ये क्वेश्चन कुछ क्लास 11th के बच्चे करते हुए दिखे, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने भी काफी देखे होंगे जिसमें एक डिफरेंस सीरीज गिवन होता है कि जैसे डिफरेंस एपी में है, डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है, और वो कह रहा है सर इस क्वेश्चन का टी आर और एस एन निकालना है, और सर बहुत गंदी गंदी कैलकुलेशन आ रही है। उसका मेथड समझिए, और फिर हम समझते हैं कि वो मेथड एक्चुअली बेस्ट मेथड क्यों नहीं है, हमें एक और बेटर मेथड की तरफ जाना चाहिए अगर हमें थोड़े टाइम सेव करना है जेई में। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में एंड में मैं उस मेथड में क्या रीजन की वजह से वो वर्क कर रहा है और क्यों वो मैजिकल जैसा लग रहा है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। फिलहाल ये सीरीज है, वो बच्चा क्या कर रहा था पहले वो भी देख लेते हैं। वो क्या कर रहा था कि वो ये कह रहा था कि सर इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम डिफरेंसेस निकालते हैं, अगर हम डिफरेंसेस निकालते हैं और फिर उनका डिफरेंसेस वापस निकालते हैं तो वो एपी में आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस का डिफरेंस एपी में आ गया, तो इसका मतलब सर एक्चुअली ना ये इसका जो टी आर होगा ना वो एक क्यूबिक होगा। तो उस बच्चे ने क्यूबिक को अज्यूम किया, पी आर क्यूब प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर प्लस के, और अब इसने ये चार कांस्टेंट अज्यूम कर लिए, पी क्यू आर पी क्यू एस और के। वो चारों कांस्टेंट उसको निकालने थे, तो मैंने पूछा भाई ये कांस्टेंट कैसे निकाल रहे हो, तो उसका कहना यह था कि सर वो मैं इक्वेशंस बना लूंगा। T1 में R को 1 डाल देंगे तो P प्लस क्यू प्लस एस प्लस के T1 के इक्वल होगा विच इज 3। T2 ले लेंगे सर, हमें चार इक्वेशन बनानी है क्योंकि चार कॉन्स्टेंट्स है जिन्हें फाइंड आउट करना है। तो 8P प्लस 4Q प्लस 2S प्लस के इज इक्वल टू 11। फिर ऐसे ही T3 में इक्वेशन बनाएगा, ऐसे ही T4 में इक्वेशन बनाएगा। तो चार बड़ी बड़ी इक्वेशन बन रही है सर, उसको सॉल्व करने में हालत खराब हो रही है, रोना आ रहा है, क्या करें। तो एक्चुअली उस बच्चे को शायद ये मेथड नहीं पता जो हम इस मेथड इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेथड भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहां पर कितना लेंदी हो रहा है। एंड मे बी दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू गो, देर आर बेटर मेथड्स। इनफैक्ट हम जिस मेथड को आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अंगूर मेथड। वो अंगूर मेथड क्यों है जरा इधर देखिएगा, यही क्वेश्चन है। हम इसी क्वेश्चन में टी आर और एस एन दोनों बड़े आराम से एक एक स्टेप में निकाल सकते हैं। वी डोंट नीड सो मेनी कैलकुलेशन, सो मेनी इक्वेशंस। कैसे? सबसे पहले बच्चों वही आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि भाई डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 20 38 62 92। वापस डिफरेंस 12 18 24 30, और फिर डिफरेंस 6 6 6 और बाद में डिफरेंस 0। तो ऐसे डिफरेंस निकालना है, और जब तक डिफरेंस वो 0 ना आ जाए। अब इस मेथड का नाम अंगूर मेथड क्यों है, क्योंकि जैसे बचपन में वो अंगूर बनाते थे ना हम लोग, ऐसे अंगूर बनाते थे, अंगूर के नीचे अंगूर, ड्राइंग में, उसी से इसका नाम पड़ा है अंगूर मेथड। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है, हमें ना कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं पड़ती, अगले स्टेप में हम आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में टी आर अगर हमें निकालना है तो सिर्फ ये जो साइड वाले अंगूर है ना इनको पकड़ लीजिए, 3 8 12 और 6। यो टी आर इज डायरेक्टली 3 टाइम्स, यानी पहला वाला उसके साथ आता है R-1C0, 8 टाइम्स R-1C1 प्लस 12 टाइम्स R-1C2 प्लस 6 टाइम्स R-1C3, दैट इज योर टी आर, दैट्स इट। अगर आपको इसमें सी की फॉर्म में लिखना हुआ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको फर्दर वो भी लिख सकते हो, 3 R-130 तो 1 ही रहेगा, 8 टाइम्स R-1 प्लस 12 टाइम्स R-1C2 विल बी 6 टाइम्स R-1 इंटू R-2, और ये क्या हो जाएगा R-1 R-2 R-3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट योर टी आर। एक्चुअली सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसे इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं जो टी आर की सी वाली फॉर्म है। अगर हमें एस एन भी लिखना है तो भी हम नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। एस एन का आंसर भी उन्हीं साइड वाले अंगूरों से ही निकल के आ जाएगा।
क्या क्या अंगूर है? 3, 8, 12 और 6। अब बस फर्क क्या है, पहले वाले अंगूर के साथ उधर जैसे R-1 C0 था, इधर आएगा NC1, इधर NC2, NC3 और NC4 एंड दिस इज डन। यू विल गेट योर SN। ये इससे हमारा SN आने वाला है। अब ये वर्क करता क्यों है, क्यों करता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल इसको देख लीजिए कि ये मेथड बड़ी जल्दी आंसर दे देता है TR का भी और SN का भी। अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज दिस वर्क। देखिए सबसे पहले इसके मैं एक सिंपल केस ले लेता हूं जिसमें 3 ही कोफिशिएंट है, ताकि आपको प्रूफ भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए कि क्यों वर्क कर रहा है ये। हमने TR को इस फॉर्म में अज्यूम किया है कि सम कांस्टेंट इनटू दिस R-1 C0 B टाइम्स दिस C टाइम्स दिस। अब बस सवाल यही उठता है ना कि ABC ये जो कांस्टेंट है ये 2, 4 और 2 क्यों होंगे, और दूसरा आप इस फॉर्म में कैसे अज्यूम कर सकते हो, हाउ कैन यू अज्यूम TR टू बी इन दिस फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखिए, क्योंकि ये एक सीरीज है जिसमें डिफरेंस जो है AP में आ रहा है। अब अगर डिफरेंस AP में आ रहा है तो आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक ही होगी, तो TR एक्चुअली कुछ क्वाड्रेटिक ही होगा। उसी क्वाड्रेटिक को बच्चों मैंने बस इसी फॉर्म में लिख दिया है, C टाइम्स R-1 इंटू R-2/2 प्लस B टाइम्स R-1 प्लस A टाइम्स 1। सर ऐसा कैसे लिख सकते हैं? भाई देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, वो रिमाइंडर लीनियर होगा, ये वो रिमाइंडर है वो लीनियर। अब उसी रिमाइंडर को हम R-1 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर एक कांस्टेंट आएगा, वो ये। तो एक्चुअली किसी भी क्वाड्रेटिक को हम इस फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। क्यूबिक होता तो A टाइम्स R-1 C0, B टाइम्स R-1 C1, C टाइम्स R-1 C2 और D टाइम्स R-1 C3। क्यूबिक को इस फॉर्म में ले सकते हैं। 4 डिग्री होता तो A टाइम्स R-1 C0, B टाइम्स R-1 C1, C टाइम्स R-1 C2 प्लस D टाइम्स R-1 C3 प्लस E टाइम्स R-1 C4। आप उस फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं, कोई इसमें हमने कोई स्पेशल काम नहीं किया। अब सवाल बस यही उठता है कि जो ABC कांस्टेंट है ये 2, 4 और 2 क्यों है। तो उसका भी प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इधर देखिए ध्यान से, हम T1 की बात कर रहे हैं, T1 आता है 2, और अगर हम इसमें T1 डालते हैं तो ध्यान दीजिए ये तो R-1 C0 तो हमेशा ही 1 है A। अब इधर देखिए 1 - 1 इज 0C1, जितनी भी ऐसी स्टूपिड टर्म्स आएंगी 0C1, 1C3, इनको हमें 0 मान, 0C0 को 1 लेते हैं इस वाले मेथड में, लेकिन जितनी भी ऊटपटांग टर्म्स आती हैं जैसे 2C3 ये 0 लेनी है इनको। अब इधर देखो A जब R को 1 डालूंगा तो ये 0C1 बनेगा, तो इट विल बी 0। R को 1 डालूंगा तो ये 0C2 बनेगा विच इज ऑल्सो 0। तो इससे सबसे पहले तो यही साबित हो गया ये जो A है ये यही वाला 2 है। अब बात आती है कि भाई ये B क्यों है। सिंपल जी देखिए, B आया कैसे है, ये नंबर 4 आया कैसे, व्हाट इज दिस 4? 4 इज T2 - T1, सो T2 - T1 इज योर 4, जो साइड वाला अंगूर है। T2 क्या होगा, इसमें R को 2 डाल के देखिए, A प्लस 2 - 1C1 विच इज 1C1 विच इज B, 2 - 1C2 is 1C2 which is 0 minus T1, what is T1 which is going to be A, तो आपको B इक्वल टू 4 आ जाएगा। एंड अगर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएं आपको 2 इक्वल टू C मिल जाता है। तो पहली बात TR इस फॉर्म में लाना बहुत आसान है, सिंपली आप इन अंगूरों की ये लेफ्ट वाली ये उठा लीजिए। अगर TR चाहिए तो स्टार्ट विद R-1 C0, R-1 C1, R-1 C2 और ऐसे लाइन से चलते चलिए। अब सवाल आता है सर ये SN वर्क क्यों कर रहा है, SN का आंसर डायरेक्टली ऐसे कैसे आ रहा है। तो जरा इसको देखिए, जरा ये TR से SN कैसे बन गया। मान लीजिए अगर TR हमारा इस फॉर्म में आया, लेट्स से, अब हम इसका समेशन करेंगे।
वही एस एन होगा। तो जब हम इसका समेशन कर रहे होंगे तो ए के साथ आर इक्वल टू 1 वाला टर्म 1 ही देगा, आर इक्वल टू 2 वाला टर्म सारे 1 ही देंगे। तो ए के साथ समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन आपका 1 ही हो जाएगा। बी के साथ देखिए समेशन क्या होगा, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू 1 टू एन, यहां भी आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1। सी के साथ देखिएगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1 सी टू। एक्चुअली हम इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एस एन क्यों वर्क कर रहा है। डी टाइम्स समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 1 सी थ्री। अब जैसे इसी पार्ट को देख लेते हैं, आर इक्वल टू 1 डालेंगे, एक फॉल्स ऊटपटांग टर्म देगा, वो तो है नहीं, वो तो 0 है। आर इक्वल टू 2 डाला तो 2 माइनस 1 इज 1 सी थ्री, वो भी 0 है। आर इक्वल टू 3 डाला तो 3 माइनस 1 सी थ्री, वो भी गया। आर इक्वल टू 4 से गाड़ी शुरू होगी इसकी। आर इक्वल टू 4 डालोगे तो देखो यहां पर क्या क्या टर्म्स बन रही हैं। 4 डालने के बाद आपको आएगा 3c3, 5 डालने के बाद आएगा 4c3, फिर 5c3, और ऐसे चलते चलते n माइनस 1 c3 तक आप पहुंच जाएंगे। जिन लोगों ने बायनोमियल पढ़ा है, ये बायनोमियल की वेरी स्टैंडर्ड हॉकी स्टिक सीरीज है जिसमें 3c3 से लेकर n माइनस 1 c3 तक का समेशन है। सीधा सीधा आंसर nc4 बन जाएगा इसका। तो ये जो समेशन है ना, अल्टीमेटली कैलकुलेट होके nc4 बन जाता है। सिमिलरली ये वाला समेशन कैलकुलेट होके nc2 बन जाएगा। एंड सिमिलरली यू विल गेट योर आंसर ऑफ एस एन एस a टाइम्स nc1 प्लस b टाइम्स nc2 प्लस c टाइम्स nc3 प्लस d टाइम्स nc4। तो मैजिक जैसा लगता है पर एक्चुअली मैजिक नहीं है, प्रॉपर लॉजिक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अननेसेसरी आपको वो लंबा वाला इक्वेशन वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।